वाइनफॉल एक साइकोलॉजिकली ड्रामा मूवी है जिसका प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स है और इसकी ड्यूरेशन है 1 hour 30 minutes, जो कि काफ़ी लिमिट में है और ये आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की। हाँ, तो बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी हद तक अच्छी है। नेटफ्लिक्स ने काफ़ी कमाल के स्टोरी लाइन बनाए जो आपको शुरू से अंत तक बांध के रखेगा और आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देगा। और इसकी ड्यूरेशन की वजह से आपको भी पता भी नहीं चलेगा कब मूवी आप देख के खत्म कर दिए। हाँ, तो इस मूवी में 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसमें से एक बिजनेसमैन है और सेकंड उसकी वाइफ और थर्ड जो है एक थीफ है जो इनके घर में चोरी करने आता है। हाँ, तो इस मूवी की शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि एक शख्स किसी के घर में बैठा होता है और वो उस घर के ओनर का आने का वेट कर रहा होता है। उसके कुछ ही देर बाद घर के ओनर आ जाते हैं और वो चोर उन दोनों को उन्हीं के घर में किडनैप कर लेता है। उस चोर का मकसद सिर्फ चोरी करके इनके घर से जाना होता है और वो जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक कैमरे पे पड़ती है जिससे वो पूरी तरह से सोशलाइज हो सकता है। तो वो फिर से उन्हीं के घर पर जाता है और उन्हें गुस्से से पूछता है कि ये क्या कैमरा तुम्हारा है। उनका जवाब ना रहता है, वो कहते हैं कि हमारा तो कोई यहाँ पे कैमरा ही नहीं है हमारे इस फार्म पे। तो अब उस चोर को इस जगह से कहीं दूर जाना रहता है, इस सिटी से, जिसके लिए उसको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत रहती है। तो उन दोनों में डिस्कस होता है, बिजनेसमैन और उस चोर में डिस्कस होती है, जिसके बाद चोर की मांग रहती है कि उसे $5 लाख दिया जाए। तो उन दोनों की डिस्कशन के बाद चोर कहता है कि मुझे $5 लाख दे दो और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं वो लेके चले जाऊंगा यहाँ से दूर। तो बिजनेसमैन भी देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है इसे थोड़ा वक्त लगेगा और कल तक मैं इसे दे सकता हूँ। उसके बाद वो बिजनेसमैन पैसे का जुगाड़ करने लगा। फिर अगले दिन उन दोनों के बीच फिर से कन्वर्सेशन होती है, जिसमें अपना बिजनेसमैन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस फिल्म में कि वो काफ़ी सेल्फिश और घमंडी टाइप का इंसान है और एक बुरा इंसान है, और जो कि पैसों के लिए काफ़ी सारे गलत काम भी किए। और उसकी वाइफ को भी ये सबसे खुशी नहीं मिल रही थी, उसको उसकी पुरानी नॉर्मल लाइफ ही अच्छी लग रही थी। और इस मूवी में आगे और भी चीज़ें डिस्क्लोज होती है जो कि आप मूवी देखोगे तो ही पता चलेगा। तो अब बात करें एंडिंग की, तो एंडिंग में बिजनेसमैन ने जिससे पैसा मंगवाया था वो पैसा आ जाता है और वो जो चोर है वो अब उसकी वाइफ को वो कहता है कि जाके पैसा लेके आए। तो वो जाती है, पैसा लेके आती है। उसके बाद वो चोर उन दोनों को चेयर से बांध देता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बिजनेसमैन काफ़ी ज़्यादा घमंडी और सेल्फिश आदमी था, तो वो उसके वाइफ के साथ भी ऐसे ही रहता है। तो इसके कारण उसकी वाइफ को भी उसकी पुरानी नॉर्मल लाइफ ही अच्छी लगती है और ये सब के कारण वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुकी रहती है। और फिर उसके बाद जो उसकी वाइफ है वो चेयर पे बंधी रहती है, तो किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है कांच के टुकड़े से काट के। उसके बाद वो जाती है और चोर को पीछे से उसके सिर पे वार करती है, जिससे वो चोर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ उसका गन लेती है और अपने हस्बैंड पे तानती है और उसके बाद उसके हस्बैंड को भी शूट कर देती है। तो वो क्यों शूट करती है उसके हस्बैंड को, तो यही जानने के लिए बहुत सारे लोग इस वीडियो पे आए होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि उसकी वाइफ और उसका कुछ जमता नहीं था और चोर ने उस जाते वक्त उसके पिल्स के बारे में उसके हस्बैंड को बता दिया था और हमेशा से उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ता। मतलब उसकी जो चॉइसेस रहती है वो भी उसका हस्बैंड ही सेलेक्ट करता था अपने लेवल पे। और मैंने उसको आपको बताया था कि उसको उसकी पुरानी लाइफ ही इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती थी और बेटर लगती थी, तो वो अपने पुराने लाइफ को फिर से एंजॉय करना चाहती। तो बस यही रीज़न था कि उसने अपने हस्बैंड को भी मार डाला।